भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर समर्पण को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जो कुछ भी आज हमारे पास है वह सब कुछ हमारा अपना नहीं है। मकान हो, गाड़ी हो, जमीन हो, सोना चांदी हो, अथवा शरीर हो, इंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि हो, इसके अतिरिक्त ज्ञान हमारे पास में है, ज्ञान विज्ञान, शक्ति आज हमारे शरीर में है, शक्ति, अलग अलग प्रकार के विशिष्ट गुण, ये सब के सब हमारे अपने स्वयं के नहीं हैं। हम अन्यों से प्राप्त करते हैं और सबका मूल ईश्वर है। इस प्रकार से देखा जाए तो सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, आत्मा स्वयं जीवात्मा के अतिरिक्त जो कुछ भी है, सब कुछ ईश्वर ने दिया है। ईश्वर प्रदत्त पदार्थ हैं, तो इनका स्वामी हम स्वयं नहीं हो सकते। इसलिए कहा जा रहा है समर्पण करो, ईश्वर प्रणिधान करो। तेरा तुझको अर्पण जो कहा जाता है, ये शब्दों से नहीं, यथार्थ में आत्मा से, स्वयं अंदर से ये भावना उत्पन्न होनी चाहिए कि हाँ, जो कुछ भी आज मेरे पास है ये मेरा नहीं है, प्रभु का है, ईश्वर का है। जब योग साधक, योगाभ्यासी सब कुछ ईश्वर का मानने लगता है, अर्थात सब पदार्थों को ईश्वर को समर्पित करने लगता है, जब एक एक करके समर्पित करता जाता है तो उसके सामने एक स्थिति आती है, अब मेरे पास अपना कुछ भी नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं है। उससे उसको एक बहुत बड़ा झटका सा लगता है। उसको यह प्रतीति होती है सब कुछ मेरे से छूटते जा रहे हैं, मैं तो केवल अकेला बनता जा रहा हूं। तो उसको डर लगने लगता है, भय उत्पन्न होने लगता है, मेरा अपना कुछ भी नहीं। यहां तक शरीर मेरा नहीं, इंद्रियां मेरी नहीं, मन भी मेरा नहीं, बुद्धि महतत्व भी मेरा नहीं, अहंकार भी मेरा नहीं, मेरा अपना तो कुछ है नहीं। सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ ईश्वर का है। जब सब कुछ ईश्वर को समर्पित करता है तो उसको भय उत्पन्न होने लगता है, डरने लगता है, और एक ओर से विवेक को अपनाने लगेगा और विवेक के माध्यम से यथार्थ बोध उसको होने लगता है। जब विवेक होता है, यथार्थ बोध होता है, उस विवेक से, उस वैराग्य से उसको ये अच्छी तरह प्रतीति होती है, मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं तो केवल हूं, आत्मस्वरूप हूं, मैं एक चेतन सत्तात्मक पदार्थ हूं। हां, मैं इच्छा स्वरूप हूं, प्रयत्न स्वरूप हूं, दुख के प्रति द्वेष रखने का स्वरूप मुझ में है, यानी दुख में द्वेष रखना मेरा स्वभाव है।
और सुख में, आनंद में प्रीति रखना मेरा स्वभाव है। मैं एक चेतन तत्व हूं। ये जो सामान्य ज्ञान है ये मेरा आत्मा का स्वरूप है। यानी इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ये ज्ञान, ये जो स्वरूप है, बस यही मेरा स्वरूप है। और ज्ञान में भी केवल उसका अपना स्वयं का जो बोध है, मैं हूं, मैं एक चेतन स्वरूप हूं, मैं इच्छा स्वरूप हूं, मैं प्रयत्न स्वरूप हूं, मैं दुख में द्वेष रखने का स्वरूप वाला हूं, मैं सुख में, आनंद में प्रीति रखने वाला स्वरूप हूं। बस ये जो सामान्य ज्ञान है, बस यही उस आत्मा का अपना ज्ञान है। बाकी जो कुछ भी आज हमारे पास ज्ञान विज्ञान है, हमने प्राप्त किया है माता पिता, गुरु, आचार्य आदि अन्यों से, और उन्होंने भी अन्यों से प्राप्त किया है, और उन्होंने भी और अन्यों से प्राप्त किया है। ऐसे परंपरा से देखें तो सर्वप्रथम सबसे पहले जो ज्ञान विज्ञान वेद के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने हमें दिया है, उस परमपिता परमात्मा का वह ज्ञान विज्ञान है। आज जो मेरे शरीर में शक्ति है, इस शक्ति को देने वाले प्रभु ईश्वर है। सब कुछ ईश्वर का है। जब यथार्थ बोध होता है व्यक्ति को, तो व्यक्ति आसानी से प्रभु को समर्पित करता जाता है, ईश्वर प्रणिधान करने लगता है। लोक में कोई व्यक्ति किसी वस्तु को किसी को समर्पित करता है तो वह वस्तु उससे पृथक हो जाती है, जिसको समर्पित किया जाता है उसके पास चली जाती है। उसका जो स्वामित्व है यथार्थ में उसके पास चला जाता है, और मैं रिक्त हो जाता हूं, खाली हो जाता हूं। परंतु जहां हम ईश्वर को समर्पण करते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हैं, सब कुछ ईश्वर का मानते हैं, तो सारी वस्तुएं हमारे पास ही रहेंगी। वस्तुएं रहेंगी हमारे पास, और माना जाएगा कि ईश्वर के हैं। समस्त पदार्थ ईश्वर को जो समर्पित किया जा रहा है, समर्पण ईश्वर को किया है, पर पदार्थ ईश्वर के पास नहीं जा रहे हैं, यानी हमसे ईश्वर नहीं ले रहा है। रहेंगे सारे पदार्थ हमारे पास में, बस केवल उन पदार्थों को ईश्वर के मानना है, स्वयं के नहीं मानना है। और एक बात, सब कुछ ईश्वर का हम मानेंगे, लेकिन उनका प्रयोग, उपयोग, उपभोग हम स्वयं करेंगे, हम ही इनका प्रयोग करेंगे। दूसरों को जो हम पदार्थ देते हैं, जब दूसरों को समर्पित करते हैं, उनका प्रयोग वो करते हैं। पर यहां जब ईश्वर को हम समर्पित कर रहे हैं, तो यहां उन पदार्थों का प्रयोग हम स्वयं करते हैं। जब प्रयोग भी हम करते हैं, पदार्थ भी हमारे पास रहते हैं, फिर यह नाटक क्या है? ईश्वर को समर्पित करने का ये नाटक क्या है? ये तो नाटक जैसा लग रहा है। नहीं, यह नाटक नहीं है, ये यथार्थ है। क्योंकि जो वस्तु ईश्वर की है उसको ईश्वर का माना जा रहा है, परंतु ईश्वर ने हमें प्रयोग करने के लिए दिया है। मैं प्रयोक्ता हूं, उसका स्वामी नहीं हूं। मैं उसका प्रयोग करने वाला हूं, उसका मालिक नहीं हूं। और सब कुछ ईश्वर का मानने पर ईश्वर के अनुरूप उनका प्रयोग किया जाएगा। यदि समस्त पदार्थों को स्वयं का मानेंगे तो हम अपने अनुरूप, अपने अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुरूप उनका प्रयोग करेंगे, उपभोग करेंगे, और यह अनर्थ का कारण बनेगा। और आज यही कारण है, जिनको हमने प्राप्त किया है उनको अपना माना है, और अपना मान करके उनका प्रयोग
अनुचित रूप में करते हैं, गलत ढंग से करते हैं। ये जो स्थिति है, जो पदार्थ हैं, जिन पदार्थों को हम अपना मान करके जब उनका प्रयोग करते हैं तो उनका मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। जब दूसरे का मानेंगे, प्रभु का मानेंगे, प्रभु ने हमें प्रयोग करने के लिए दिया है ऐसा मानेंगे, तो उनको संभाल करके प्रयोग करेंगे, उचित रूप में प्रयोग करेंगे और ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप प्रयोग करेंगे। उनका दुरुपयोग, मिसयूज कभी नहीं हो पाएगा। तो ईश्वर का मानने से लाभ यह है, उनका हम दुरुपयोग करेंगे, और स्वयं का मानने पर यह हानि है कि उनका दुरुपयोग करेंगे। इसलिए सब कुछ ईश्वर का मानना है, और ईश्वर ने जो विधान किया है, जो उनकी विधि है और जो उनका निषेध है, उसके अनुरूप ही, विधान के अनुरूप हमें उसका प्रयोग करना है, और निषेध के अनुरूप उनका प्रयोग नहीं करना है। और जिस विषय में निषेध किया है उस विषय में उनका प्रयोग नहीं करेंगे, और जिस विषय में विधान किया है उस विषय में प्रयोग करेंगे। जब ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप, ईश्वर के अनुशासन के अनुरूप समस्त पदार्थों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें हानि नहीं होती है, लाभ ही होता है। क्योंकि जिस रूप में ईश्वर ने प्रयोग करने के लिए दिया है उसी रूप में प्रयोग करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के निकट जाने लगेंगे। इसलिए यहां पर यह विधान किया है, ईश्वर समर्पण करो, यानी ईश्वर प्रणिधान करो, समस्त पदार्थों को ईश्वर के प्रति अर्पित करो। उनका मालिकानापन जो है, उसका जो स्वामित्व है, वो अपने आप को नहीं मानना, उसके स्वामित्व को, ईश्वर को स्वीकार करना, मालिक ईश्वर को मानना। जब ऐसा करते जाएंगे तो ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप ही हम समस्त क्रियाकलापों को करेंगे, तो मुक्ति की ओर, समाधि की ओर हम अग्रसर होंगे। और यह ईश्वर प्रणिधान हमें समाधि को शीघ्रता से प्राप्त कराने वाला बनेगा। जब पूर्ण रूप से ईश्वर की आज्ञा का हम पालन करने लगते हैं तो महर्षि वेदव्यास कहते हैं, भक्ति विशेषात् आवर्तितः ईश्वरः तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। बहुत अच्छी बात कही। भक्ति विशेषात्, जब मनुष्य भक्ति विशेष करता है, यानी जब मनुष्य ईश्वर की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करता है, भक्ति विशेषात्, ईश्वर की आज्ञा का पालन पूर्ण रूप से जब करने लगता है, तो आवर्तितः ईश्वर, ईश्वर उसके अभिमुख हो जाता है। मानो एक प्रकार से ईश्वर ने मुख मोड़ लिया है, ईश्वर हमें देख नहीं रहा है। मानो जैसे कोई व्यक्ति नाराज होता है, मां नाराज हो जाए, पिता नाराज हो जाए, मित्र नाराज हो जाए, पड़ोसी नाराज हो जाए, कोई भी मनुष्य जो हमारे से संबंधित है, जब व्यक्ति नाराज होता है तो मुख मोड़ लेता है। और विशेषकर यदि आप माता का उदाहरण सामने रख करके देखें, जब मां नाराज होती है तो मुख मोड़ लेती है। इसका ये अभिप्राय नहीं है वह मां हमारे लिए कुछ नहीं करती हो, हमारे लिए सब कुछ करते हुए भी, समस्त क्रियाकलापों को करते हुए, हमारे सुख का ध्यान रखते हुए भी वह मुख मोड़ लेती है, मानो कि वो हमसे बात नहीं करना चाहती है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर भी हमारे लिए यही व्यवहार करता है। यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो एक प्रकार से ईश्वर हमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस रूप में, जिस विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है भक्ति विशेषात्, जब हम ईश्वर की आज्ञा का पालन पूर्ण रूप से करने लग जाते हैं, उससे आवर्तितः ईश्वरः,
मानो एक प्रकार से ईश्वर हमारे अभिमुख होने लगता है, हमारी ओर देखने लगता है, हमारा विशेष ध्यान करने लगता है। आवर्तित ईश्वर तम अनुगृह्णाति, उस भक्त को, भक्ति करने वाले उस योग साधक को अनुगृह्णाति, अनुग्रह करता है, अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से। ईश्वर संकल्प मात्र से हमें स्वीकार कर लेता है, यानी हमारी आज्ञा के पालन को जब एहसास करता है प्रभु, हाँ यह व्यक्ति मेरी आज्ञा के अनुरूप आचरण कर रहा है, अब इस व्यक्ति को विशेष देना चाहिए, विशेष कृपा करनी चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति जिस रूप में चलता है उसके साथ उसी रूप में व्यवहार किया जाता है, इसको कहते हैं यथा योग्य व्यवहार। परमेश्वर यथा योग्य व्यवहार करता है। आज हम सांस ले रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूं, आप सांस ले रहे हैं, एक चोर, एक डाकू, एक लुटेरा, एक घिनौना व्यक्ति भी सांस ले रहा है, दोनों को बराबर सांस दे रहा है ईश्वर। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक प्राणी को ईश्वर प्रदान कर रहे हैं। यह ईश्वर की कृपा है, परंतु ईश्वर की कृपा उस पर विशेष होती है जो विशेष पालन करता है। ईश्वर की आज्ञा का पालन जो व्यक्ति जितना करता है उसको उसी रूप में फल प्रदान करता है। जैसे जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं उस व्यक्ति के उन कर्मों के अनुरूप ही वैसा वैसा फल ईश्वर प्रदान करता है। और जो पूर्ण रूप से कर्म ईश्वर के अनुरूप करता है तो उसको पूर्ण रूप से फल प्रदान करता है, इसका यही अभिप्राय है। तो भक्ति विशेष करने से, यानी ईश्वर की आज्ञा का पालन पूर्ण रूप से करने से, तम अनुगृह्णाति, उस योगी को ईश्वर अनुग्रह करता है। अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से उसको स्वीकार करता है और उस स्थिति में उस व्यक्ति को समाधि अतिशीघ्र लग जाती है। जब समाधि अतिशीघ्र लग जाती है तो उसको आनंद ईश्वर का मिल जाता है। जिसके लिए वो समाधि लगाना चाहता है, जिसके लिए प्रभु का दर्शन करना चाहता है, उस दर्शन का, उस समाधि का फल आनंद है। तद अभिध्यान मात्राद अपि योगिना आसन्नतमः समाधि, आसन्नतमः समाधि, अति निकट उसके लिए समाधि होती है। समाधि फलम च, और समाधि का जो फल है, आनंद है, वो भी अतिशीघ्र उसको प्राप्त हो जाता है। यह है ईश्वर प्रणिधान का परिणाम। ईश्वर प्रणिधान करने से व्यक्ति को अतिशीघ्र, सर्वाधिक शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है और समाधि का जो फल है, आनंद है, उसको भी योगी प्राप्त कर लेता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।